नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल के कुछ आगे सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों में एक साथ पढ़ा रहा हूँ बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इफ रेडियाई एंड कॉर्ड आर 4 सेंटीमीटर मेकिंग अ ट्रायंगल OAB एट इन द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, रेडियाई ये कॉर्ड होती है बेटा, ये जीवा होती है। 4 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें जीवा भी 4 सेंटीमीटर ही हो। ये देखिए ये जीवा 4 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्याएं हो गई OB और OA, यानी OA एंड OD। OB आर रेडियाई एंड AB इज कॉर्ड। आप देख रहे हो बेटा ये तीनों ट्रायंगल में OAB जो ट्रायंगल बन रहा है तीनों साइड उसमें क्या है, इक्वल है। तो OAB जो बन गया कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक्चुअली जब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वी नीड टू फाइंड थीटा एंड आर तो आपके पास है ही। तो अब आपको थीटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं बेटा। बस फिर फॉर्मूला देखिए, थीटा और रेडियस आपके पास दोनों ही अवेलेबल है। क्या होता है ये, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या बनता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने वैल्यू पुट की, पाई को हमने पाई में ही ले लिया बेटा, क्योंकि सॉल्व करके क्यों डेसिमल में आएगा तो वैसे भी हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से। मार्क्स कितने मार्क्स का है, 60 अपॉन 360 पाई आर की जगह 4 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो हमने सॉल्व किया इसको, ये आया 8π/3 और यहां रहा क्या 4√3। दैट इज आंसर। बट एरिया को हमेशा किसमें लिखना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। बिल्कुल सिंपल, देखिए बेटा क्या गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जो जीवा है, जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब लघुखंड और दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। तो अब देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा 90, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमने पहले क्या निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी लघुखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या है बेटा 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ 10 स्क्वायर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। फिर इसको सॉल्व किया, देखिए 1/4, 90/360 1/4 हो गया बेटा। 22/7 इंटू 100 इंटू 1/2 इंटू 100 इंटू 90 की वैल्यू 1। अब देख रहे हैं आप 100 दोनों में कॉमन है, यहां बचा क्या 11/14 माइनस 1/2। सॉल्व कर लिया तो ये आया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल में करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अच्छा अब ये देखिए इसको, दीर्घखंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। सर्कल अगर ये है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घखंड हो जाएगा, यानी मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये निकल चुका है। तो अगर पूरे सर्कल में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बन जाएगा। तो देयरफॉर दीर्घखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया ये, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 10 है, और माइनर का आप निकाल चुके हैं 200/7। तो इसमें भी देखिए 100/7 कॉमन था बेटा, बाहर लिया मैंने, ये 22 आया, ये 2 आया, 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी डेसिमल में चाहे तो आप 285
पॉइंट समथिंग जो है वो आप लिख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट का एरिया अगर आपको पता चल गया बेटा तो दो चीजें चाहिए आपको, क्या एक तो रेडियस चाहिए, रेडियस गिवन है, और दूसरा लेंथ ऑफ कॉर्ड है, दूसरा चाहिए होता है थीटा। मतलब आपको लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें त्रिज्या तो पता है आपको लेकिन थीटा नहीं पता, जीवा की लंबाई पता है। देखिए अगर ये मैंने चित्र बनाया तो ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे आई नीड दिस थीटा, तो इसने कहा है आपको रेडियस आपको गिवन है 5√2 रेडियस है बेटा, और ये जो कॉर्ड है ये वाली कॉर्ड जीवा जो है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो मैं देख रहा हूं OA² प्लस OB² इक्वल टू हो रहा है AB²। देखिए 5√2² इक्वल टू 10² हो रहा है, नहीं है 100 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो किस ट्रायंगल में पॉसिबल है, जो राइट ट्रायंगल होता है। फिर मैं बोल रहा हूं देखिए OA² प्लस OB² दैट इज इक्वल टू 5√2², वो कितना बन रहा है देखिए 22, 5 इंटू 2 25 इंटू 2, तो ये मिला के 100 हो रहा है बेटा, और ये इसका स्क्वायर भी 10 का स्क्वायर 100 होता है। दैट मीन्स इट इज अ राइट ट्रायंगल। तो अब आपको थीटा पता चल गया, कितने डिग्री का हो गया ये थीटा, 90। फिर बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको याद है, माइनर सेगमेंट का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। थीटा क्या है 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 5√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 5√2 का स्क्वायर इंटू साइन 90, वैल्यू भर दीजिए बस 1/4 हो गया ये 90 इंटू अपॉन 360 जो है 11/7 25 इंटू 2, 25 कैसे बेटा 5 इंटू 5 इंटू √2 इंटू √2 एक 2 बन जाएगा ये, और ये हो गया 1 इंटू 1/2 इंटू 25 5 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो 275/7 माइनस 25 एलसीएम लेते हैं तो 275 माइनस 175/7 दैट इज 100/7 और 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगला देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ नहीं करना बेटा, थीटा भी अवेलेबल है और ये भी। आप बताओ क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप समझ लीजिएगा आपको दिक्कत होने वाली है। दोनों चीजें अवेलेबल है बेटा, आर भी और थीटा भी। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और केंद्र का कोण है 45। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, बार बार में फॉर्मूला कभी भी आप क्वेश्चन करें तो प्लीज स्टेट द फॉर्मूला, θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो ये बन गया बेटा 45/360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 5 है, 1/2 5 इंटू 5 इंटू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। तो जो कटता है हमने काट दिया इसको, तो ये आ गया आपका क्या, पहले इसके हमने 5 से इसको कट किया बेटा, 5 9 जा और फिर 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो फिर एक बार दोबारा 9 8 जा होता है 72। तो अब हमने 2 से इसको 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22। तो ये अल्टीमेट क्या आया 11 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 7, 275 अपॉन 28, ये हो गया 25/2 इंटू 1/√2 एंड दिस इज फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु तथा दीर्घ खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब फिर वही बात आ गई, आपको दो चीजें चाहिए, दोनों ही अवेलेबल हैं इसमें। तो ये तो क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान बन जाता है बेटा, रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन। अब रहा फॉर्मूला, देखिए क्या होता है, ये माइनर सेगमेंट है और ये ऊपर वाला होगा मेजर सेगमेंट। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको थीटा है 60। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है फॉर्मूला बेटा, लघु वृत्तखंड का। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, इसमें ऑलरेडी पाई की वैल्यू, वैसे हम 22/7 ले रहे थे, इसने लिखा हुआ है पाई लेना है 3.14 और √3 की वैल्यू लेना है 1.73। तो थीटा अपॉन 360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। 60/360 पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14,
इंटू 15 इंटू 15। देखिए इसको काट दिया 6/3 6/6 आया, फिर इस 6 में से हमने 5 3 5 जा 15 और 3 2 जा ये 2 आया, 2 से इसको भी काट दिया 1.57 इंटू 75 ये हो गया, माइनस 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो 117.75 माइनस 222 अपॉन 2 जा 4 और √3 की वैल्यू बेटा बोला है 1.73 पुट करना है, रख दिया। फिर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 389.25 अपॉन 4, उसको डिवाइड करा 97 पॉइंट समथिंग, और ये माइनस करने के बाद कैलकुलेशन ही इनमें होती है बेटा, फॉर्मूला आपको याद है तो और कैलकुलेशन। अब ये अगर माइनर सेगमेंट है तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, ऊपर वाला क्या होगा, ये इसको छोड़ के बेटा ऊपर पूरा ये सब आएगा इसके अंदर, ये दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट यानी दीर्घखंड। तो क्या करना है, सर्कल के एरिया में से ये माइनर वाला माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू सर्कल का एरिया πr² माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाल रखा है। फिर मैं बोल रहा हूं ये माइनर सेगमेंट माइनस होगा तो मेजर सेगमेंट निकल आएगा बेटा। सर्कल का हमने निकाल लिया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस ये ऑलरेडी निकाला है, दोबारा हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में। तो ये सर्कल का एरिया आ रहा है बेटा 706.5 माइनस माइनर सेगमेंट का था 20.44, तो ये निकल गया अल्टीमेट 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ, पहला निकालना है सेक्टर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो बेटा सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट जब मैं आपको बता दूं, जहां पर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो वहां पर माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट होता है। 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले जीवा केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों ही लघु लघु में ही माने जाएंगे। तो बेटा दोनों चीजें आपको अवेलेबल हैं, रेडियस है 21 सेंटीमीटर और जो है थीटा जो है वो है 60 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 πr², और जबकि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो पहले देखिए सेक्टर का निकाला, थीटा अपॉन 360 πr², 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। देखिए ये तो क्योंकि 6 6 जा 36 होता है बेटा, 0 से 0 कट गया तो ये 7 से यहाँ काट दिया, इस 7 से 3, इस 3 से इस 6 को 2 और 2 से 22 को 11 आ गया। तो अल्टीमेटली आया 11 इंटू 21, इट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट का जो होता है एरिया वो होता है क्या, थीटा अपॉन 360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो ये वैल्यू आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, 231 आया ये 231 माइनस इसको सॉल्व किया साइन थीटा यानी √3/2। अगर हमें गिवन नहीं है थीटा की वैल्यू तो हमें कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं है। 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, 21 इंटू 21 441। तो अल्टीमेट आंसर इज 231 माइनस 441 √3/2 अपॉन √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इनमें जो भी चाहे सेगमेंट हो चाहे सेक्टर हो, इसमें आपको फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ा आपका ठीक ठाक हो तो आप कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, इनमें वैल्यू भरना करना सीखना है आपने, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है सेगमेंट से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।